मुझे कुछ नहीं पता, तुम देख लो अपने हिसाब से, मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद एक बार और कंप्लेन आई तो अच्छा नहीं होगा, चीखते हुए मकान मालिक ने सुमित से कहा। सुमित और उसकी पत्नी पिछले 3 सालों से उस घर में रह रहे थे। अपने ही घर में सुमित को किराया देना पड़ता था और हर बार उसके चाचा आकर उसे इतनी ही बेइज्जती से उस पर चीखते थे। वो क्यों इतनी बेइज्जती सहन कर रहा था? उसकी पत्नी ने काफी बार उसे घर छोड़ देने को कहा पर सुमित ने मना कर दिया। वो पिछले 3 सालों से उस कमरे को छोड़कर क्यों नहीं जा रहा था या वो जाना नहीं चाहता था? विरासत में मिला था ये घर उसे उसके बाबूजी से, और यही सोचते हुए अपने अतीत में खो गया। वो कुछ नहीं था, वो कोई नाम भी नहीं था उसका, बाबूजी ने ही तो उसे नाम दिया, सुमित। उनके दिए नाम को लेकर वो बाबूजी के साथ घर आ गया। उसे माँ का प्यार सावित्री से मिला और भाई का प्यार विवेक से, पर घर के बाकी लोगों, चाचा, चाची, उनके बच्चे पिंकल, सोनू ने उसे नकार दिया था। बाबूजी की जिद थी कि वो उसी घर में रहेगा। किसी ने उसे अपनाया नहीं पर बाबूजी की जिद के कारण कोई कुछ नहीं कहता था। विवेक के साथ ही उसने अपना बचपन बिताया। सुमित विवेक के अलावा पिंकल और सोनू से भी कई बार बात करने की कोशिश की पर वो लोग उससे बात नहीं करते थे। चाचाजी त्योहार पर सभी के लिए नए कपड़े दिलवाते थे पर सुमित को कुछ नहीं देते थे। सुमित चाचाजी कहते मुंह नहीं थकता था पर चाचाजी उसकी एक न सुनते। कई बार चाचाजी की बाबूजी से भी बहस हो जाती थी, पर अब ये रोज का हो गया था। एक बात हमेशा सुमित सोचता कि बाबूजी ने इस घर को इतने अच्छे से संभाल कर रखा, सभी लोगों को प्यार से समेटा, और ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार बिखर गया। सभी के मन में कड़वाहट भर गई। वो छोटा तो था पर बहुत समझदार था। समझ गया था कि ये कड़वाहट उसके आने से हुई है। उसने कई बार घर से भाग भी गया पर बाबूजी हर बार उसे ढूंढ ले आते। कई बार बाबूजी ने उसे समझाया भी। सुमित विवेक के साथ हर काम करता और जब कभी पिंकल और सोनू को मदद की जरूरत होती वो उनकी मदद भी करता था। कभी कभी तो वो उनकी डांट का शिकार हो जाता था। उसने हर संभव प्रयास किए पर उनके दिल में जगह नहीं बना पाया। एक दिन बाबूजी ने सुमित को बुलाया और कहा, बेटा मैंने बहुत समेटना चाहा पर इन लोगों के दिलों से नफरत नहीं मिटा पाया। इनकी कड़वाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इसे तुम्हें मिटाना होगा। मुझे तुम्हारे अंदर उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देती है। मेरे ना रहने के बाद तुम्हें इस पेड़ को संभालना है। वादा करो कि तुम इस घर में उठी इस कड़वाहट को मिटा दोगे। जी बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस घर की कड़वाहट को दूर कर दूंगा, इस परिवार को संभाल कर रखूंगा, सुमित ने बाबूजी को हिम्मत देते हुए कहा। कुछ दिन बाद बाबूजी का निधन हो गया और उनके जाने के बाद परिवार में एक दूसरे के लिए नफरत बहुत बढ़ गई। पूरा परिवार बिखरने लगा। रोज झगड़े लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक साथ रहना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे सभी ने अपने लिए नए घर ढूंढकर रहने चले गए। बस सुमित रह गया था उस घर में, क्योंकि वो घर उसके बाबूजी की विरासत था। उसे वो संभालना चाहता था। वो विवेक के साथ तरक्की तो कर रहा था और साथ ही साथ उसने अपना खुद का बिजनेस भी डाल दिया था। उसने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। घर के सभी लोगों को एक दूसरे से प्यार सिखा दिया जो बाबूजी ने उसे दिया था। आज वो समय के उस दौर में था जहां उसकी भी फैमिली थी और बाबूजी का वो सपना जो उसे पूरा करना था। सुमित, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? अब नहीं रहना चाहती यहाँ। नहीं सहन होता मुझसे ये। चाचा जी आपसे ऐसे बात क्यों करते हैं? ये घर तो आपका भी है, आप ही कहते हो हमेशा। फिर भारी आवाज में रति ने सुमित से कहा। सुमित अतीत से बाहर आया और पूछा, फिर क्या रति? मैं यही रहूंगा, अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाबूजी का काम अभी बाकी है।
मैंने सभी की नफरत दिलों से मिटा दी, पर चाचा जी की कड़वाहट को नहीं दूर कर पा रहा। मेरा मन कहता है कि चाचा जी भी मान जाएंगे, बाबूजी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हाँ बेटा, तुम पर गर्व है। मैं बहुत आभारी हूँ कि तुमने परिवार को बांधे रखा है। ये विश्वास तुम्हारा ही तो था, चाची जी ने कहा, जो दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। चाची जी, आप अंदर आइए। आप बाहर क्यों खड़ी है आप? रति ने कहा। नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे चाचा जी तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने बहुत गलतियां की है, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए, चाची जी ने कहा। सुमित बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने तुम्हारे साथ पराया जैसा व्यवहार किया और तुमने हमेशा मुझसे अच्छा व्यवहार रखा, और आज मैं मुसीबत में था तो तुमने ही मेरी मदद की, मेरी कंपनी का लोन चुकाकर, चाचा जी ने हाथ जोड़कर कहा। मेरी कंपनी घाटे में चल रही थी, कोई भी मेरी कंपनी के शेयर लेने को तैयार नहीं था, कोई भी कंपनी हमसे डील नहीं करना चाहती थी, किसी ने भी कंपनी का टेंडर नहीं लिया, पर तुमने इतना बड़ा लोन देकर हमारी कंपनी को फर्स्ट पोजीशन पर ले आए। आज मेरी कंपनी के शेयर बड़ी बड़ी कंपनीज लेने को तैयार है, और एक बड़ी कंपनी ने बहुत बड़ा टेंडर भी मेरी कंपनी को दिया। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हुआ है सुमित, चाचा जी ने भारी आवाज में कहा। रति बेटा, अब तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों हमारे साथ इसी घर में रहोगे, चाची जी ने कहा। सुमित बेटा, बाबूजी को बड़ा नाज था तुम्हारे ऊपर, वो कहते थे कि सुमित ही मुश्किल समय में तुम लोगों की मदद करेगा, और ये उसका स्वार्थ नहीं होगा, ये उसका अपनत्व होगा, क्योंकि उसने तो तुमको परिवार में अपना लिया, पर तुम लोग उसे कभी अपना नहीं पाए, पर एक दिन तुम उसे जरूर अपनाओगे। ये सब तुमने सच कर दिया, चाचा जी ने कहा। आपने बाबूजी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया सुमित, मैं आपको नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दीजिए, रति ने कहा। रति की आंखों में आंसू थे। रति को देखकर सुमित ने उसे गले लगाया और कहा, रति तुम मुझसे भी ज्यादा समझती हो, पर ये परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और हमारे बीच सॉरी शब्द नहीं आता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता हूँ। चाचा जी, मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि ये तो मेरा फर्ज था। 25 साल पहले बाबूजी मुझे इस घर में लाए थे, मुझे उनका नाम दिया, और उन्हीं की बताई हुई सीख पर आज तक चल रहा हूँ। मैं जिस दिन इस घर में आया था, उसी दिन से ये घर और इस घर के लोग मेरे अपने बन गए थे। चाचा जी, अपनों की कभी मदद नहीं जाती, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर चलना ही परिवार कहलाता है। इतना सुनना ही था कि चाचा जी ने उसे गले लगा लिया और जिंदगी भर के लिए सुमित को अपना लिया। सुमित ने बाबूजी की फोटो पर माला चढ़ाई और कहा कि बाबूजी, आपने जो रोशनी मेरे अंदर देखी थी, उस रोशनी को जलाए रखा। बाबूजी, आपका पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, आपका परिवार आपके लिए समेट लिया मैंने, बस आपकी कमी है। बाबूजी से किया वादा पूरा करके सुमित बाहर से तो बहुत खुश था, पर अंदर से उनकी कमी को महसूस करके दुखी था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।